नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। आज का ये भाषण और वक्तृता 130 करोड़ भारतवर्ष के जनगण और राष्ट्र के नाम पैगाम और संदेश है। इसलिए कि जो 2024 का लोकसभा निर्वाचन व इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें 4 मरतबा का इलेक्शन हो चुका है। 5वें मरतबा का इलेक्शन है। 7 दफ़ा में भारतवर्ष के 543 लोकसभा का सीटों का निर्वाचन संपन्न होना है। इसलिए हमारा ये भारतवर्ष के 130 करोड़ जनगण से यही कहना है, ये जनगण के बदनसीबी की बात है जो कि ऐसा एक शासक दल 2014 से अब तक के 2024 तक के समय में उनके हाथ में जो भारतवर्ष के राजगद्दी और शासन दे दिया है। इसलिए कि ये जनगण के बदनसीबी है और अगर इस बदनसीबी को खुशनसीबी में परिवर्तन और बदलाव चाहते हो तो इसलिए हमारा ये कहना है, नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को वोट देकर जयी बनाइए और बीजेपी को हटाइए और वोट बीजेपी के मत दीजिए। इसलिए बीजेपी हटाओ, राष्ट्र बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। और ये है हसीन बहुत खूबसूरत मौका। अगर इस मौका को खो दिए तो इसके मतलब ये होगा पछतावा और पछताने के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए राष्ट्र को जो 10 साल में विकास में पीछे धकेल दिए गए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को बढ़ावा दिया गया है, इसके अलावा इंसाफ न्याय का हत्या किया गया है। इसीलिए हमारा ये कहना है, परिवर्तन और बदलाव की तरफ आइए और नेशनल इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए और जयी बनाइए और ऐसे असंवैधानिक लोकतंत्र के हत्याकारी, विनाशकारी, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाइए और एक परिवर्तन बदलाव को लाइए। अपना वोट बहुत ही सोच समझ कर दीजिए और हमारा चुनाव आयोग निर्वाचन कमीशन से यही कहना है, हो सकता है बहुत से ऐसे जगह पे चुनाव में गड़बड़ी और धांधली बीजेपी शासक दल कर सकता है, लेकिन ईवीएम के जो वोटों का गिनती होगा 4 जून को, उसमें ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का भी गिनती होना चाहिए और होना पड़ेगा। इसलिए कि तभी पता चलेगा कि ईवीएम में सही तरीक़ा से, निष्पक्ष तरीक़ा से इलेक्शन और चुनाव हुआ या नहीं। इसीलिए इलेक्शन होने के बाद वोटों के गिनती के साथ साथ वीवीपैट का भी गिनती होना चाहिए और यही हमारा नेशनल इंडिया गठबंधन के तरफ से दावी और सारे जनगण का यही
चुनाव आयोग से कहना है और जनगण को चाहिए बदलाव और परिवर्तन के तरफ आइए और ऐसे सांप्रदायिक शक्ति और जातिवादी सरकार को और धर्म और जाति के नाम पे देश के विभाजनकारी सरकार को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।